हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें हमें कुछ बातें सेंटेंस के फॉर्म में लिखी गई है, उसे पहले तो इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर पता करना है कि उसका डायमेंशंस क्या होगा। ओके, ऑब्वियसली ग्राफिकल मेथड चल रहा है तो इसके डायमेंशंस भी हमको ग्राफिकली ही फाइंड करने हैं। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। अभी देखो, फुल स्टॉप यहाँ लगा, मतलब जो शुरू में बात की गई थी वो यहाँ तक चल कर आ रही है। ठीक है, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है समझने के लिए कि ये हुआ क्या। तो ये ऑलरेडी ना एक सेंटेंस के अंदर सेंटेंस बोल रहा है। पहले इसने हाफ द पेरीमीटर का डिस्कस किया और उसके बीच में ही उसने लेंथ के बारे में और ब्रेथ के बारे में यानी विड्थ के बारे में बता दिया। क्या बताया कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। तो ये 36 लास्ट में जो जिसका जिक्र हुआ वो किसके लिए है? ये पेरीमीटर के लिए है। ठीक है, हाफ द पेरीमीटर इज 36। अगर हम बीच का सारा ये हुज लेंथ वगैरह हटा दें तो ये हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 ये है। ठीक है, और बीच में उसके बारे में बताया एक्स्ट्रा से कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो पूछा है उसके दोनों डायमेंशंस बताओ। ओके, जब भी डायमेंशंस चाहिए होते तो जो भी हमें पूछा गया है उनको पहले हम वेरिएबल्स में ले लेंगे। तो हमने लिखा लेट द लेंथ of the rectangular garden be x। ठीक है, लेंथ हमने x ले लिया और उसी समय एंड द विथ, ब्रेथ भी बोल सकते थे, क्वेश्चन में विथ बोला है तो हम विथ बोलेंगे, ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी वाई। ठीक है, एक्स और वाई दो वेरिएबल ले लिया क्योंकि हमें दो चीज़ें नहीं पता थी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले तो लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, यानी अगर लेंथ में x ले लूँ और विथ में y ले लूँ तो लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, 4 प्लस है, मोर है। तो हम बराबर करने के लिए y को यानी कि विथ को 4 ऐड कर देते हैं, तब ये इक्वेशन इक्वल होता है। मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं दोनों वेरिएबल को लिख लेती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कौन कम ज़्यादा हो रहा है, कितना कम ज़्यादा है। तो जो भी कम ज़्यादा हो रहा है उसको हम लोग फिर मैनेज कर देते हैं। तो x और y बराबर तो नहीं थे, y से x 4 ज़्यादा था तो मैंने y को 4 ज़्यादा कर दिया ताकि दोनों बराबर हो गए। ओके, इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, लाइक हम लिख दें x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? पेरीमीटर के हाफ के बारे में पता है। ओके, हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36 बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और हाफ ऑफ द पेरीमीटर बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, जैसे इसने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36, तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा? 36 का डबल होगा, है ना। या तो इस तरह से इक्वेशन बना दो या फिर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके छोटा भी कर सकते हैं। ये वाला ज़्यादा आसान लग रहा है तो मैंने ले लिया पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा 2 इंटू लेंथ को हम ले रहे हैं x, हमने ऑलरेडी लेंथ को x ले रखा है, और ब्रेथ को हम ले रहे हैं y, और ये दोनों 2 टाइम्स ऑफ 36 हो रहे हैं। 2 टाइम्स ऑफ 36 क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का आधा 36 है तो पूरा कितना होगा? डबल होगा, तो हमने उसको डबल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। दो इक्वेशन तैयार हो गए। अब इन दोनों इक्वेशंस पे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्टार्ट करते हैं, अपना बॉक्स तैयार करते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यूज लिखेंगे। जैसे तो हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारा पहला इक्वेशन है। इसके लिए हमें बॉक्स तैयार करना है, तो हमने ऐसे एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, इसमें हम 3 x और y के कोऑर्डिनेट्स अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ओके, साथ में हमारे पास दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 पे।
ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस पे भी हमें तीन वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स और वाई के लिए, और उससे हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ओके, 2 कोऑर्डिनेट से भी काम चल जाता है, लेकिन गलती हो जाए तो 2 कोऑर्डिनेट्स में कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन 3 कोऑर्डिनेट्स पे गलती पता चल जाती है, इसलिए 3 कोऑर्डिनेट्स पे करना ज़्यादा ईजी है। अच्छा, अब हम लोग देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करना है। ओके, पहले तो इस इक्वेशन को एनालाइज करो। देखो क्या मिल रहा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36। इन दोनों इक्वेशंस में ना थोड़ा सा वैल्यूज़ का ऊपर नीचे है। देखो, दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 4 है और दो नंबर जिनका सम 36 है, तो जब भी हम इधर वैल्यूज़ फाइंड करेंगे ना, ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ आने वाली है, और इधर वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो इसमें छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है। तो बेटर ये रहेगा कि पहले हम क्या करें, इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर ले, और उसके बेसिस पे ही जैसे वो नंबर्स आएंगे उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि दो नंबर के बीच 4 आना ये छोटे नंबर्स में भी पॉसिबल है, बड़े नंबर्स में भी पॉसिबल है। तो पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 पे करते हैं। अभी देखो 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी हम इनको 4 के मल्टीपल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यहाँ 36 है, तो हम कोशिश करेंगे ऐसे नंबर्स ले जो 4 के डिफरेंस यानी कि 4 के मल्टीपल्स के हिसाब से बने। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने x को ले लिया, मैं ले रही हूँ इसको 12। ठीक है, x को मैं जानबूझ के 12 ले रही हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 है, तो 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, एंड देन y इक्वल्स टू हो जाएगा 36 माइनस 12 यानी 24। ठीक है, तो हमें मिल गया, जब x इक्वल्स टू 12 था तो y इक्वल्स टू 24। ओके, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लेंगे मैंने ले लिया x इक्वल्स टू 12 हो गया, तो अब 16 ले लेते हैं। तो तब x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाता है 36। तो 16 प्लस वाई इक्वल्स टू 36 करने पर y आ जाएगा 36 माइनस 16 यानी कि 20, है ना। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20। ओके, नेक्स्ट क्या बचता है हमारे पास, नेक्स्ट हम ले लें, मानो x इक्वल्स टू हमने ले लिया 20 ले लेते हैं, 20, हाँ 20 ले सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 20 ले लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू अगेन 36, x की जगह 20 है, 20 प्लस वाई ये हो जाएगा 36 के बराबर, तो y हो जाएगा 36 माइनस 20 दैट इज 16। तो ये हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट कि x 20 होने पर y आ गया 16। कैसे आएगा, उनका सम 36 होना है, और क्या आएगा, है ना। एक्सप्रेशन जो हमारे पास इक्वेशन है उसी को तो बैलेंस करेगा, तो x और y का सम करने पर वही आना चाहिए जो राइट हैंड साइड में। ओके, ये हमारा हो गया। अब आते हैं पहले इक्वेशन में, जो काफ़ी छोटा सा इक्वेशन था। हम इसको 1 2 नंबर्स भी लेते ना, हम 4 लेते और 0 लेते, हम 8 लेते और 4 लेते, तो भी इसका आंसर आता। पर फिर ग्राफ बनाते समय यहाँ इतने बड़े बड़े नंबर और वहाँ उतने छोटे छोटे नंबर, इसकी वजह से हो जाती है प्रॉब्लम। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग अभी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं अभी, नंबर्स ही बड़े बड़े ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया x इक्वल्स टू 16 ले लेते हैं। ठीक है, तो 16 लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 था, तो 16 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो तब y क्या हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस 16, और तब माइनस वाई इक्वल्स टू -12, और कैंसिल होने पर ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 12। ठीक है, ऑफ कोर्स x और y के बीच का डिफरेंस 4 होना चाहिए, तो 16 अगर यहाँ पे है तो ये आ जाएगा 12। ऐसे ही हम लोग आराम से बना सकते हैं, अगर x हम 20 लेंगे तो उसका और y का डिफरेंस 4 होना चाहिए, तो दूसरा नंबर 16 आ रहा है। अगर इसको नहीं समझ आया तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 20 ले लिया, तो तब x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो माइनस वाई हो जाएगा 4 माइनस 20 यानी कि -16, तो माइनस वाई माइनस 16 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लिया 16। ऐसे एक और बना सकते हैं, हमने ले लिया 4 के ही मल्टीपल्स में मैं ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने वैसे ही लिया है, तो ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 24 ले लेते हैं, तो 24 से कितना कम, 4 कम, तो 20 ये है।
ठीक है, बार बार उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। तो ये हमारे पास टेबल तैयार हो गया। अब हमें इसकी करनी है प्लॉटिंग, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो टेबल है इनके लिए मैंने ग्राफ तैयार किया हुआ है। देखो, ग्राफ को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बांटा है, ठीक है। अच्छा, अभी देखना, मैंने जैसे पहले कहा था कि 4 के मल्टीपल्स में बनाने से ग्राफ थोड़ा सही बनेगा। क्यों बोला था? क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ है सब्सट्रैक्ट करने पर 4 आ रहा है, यानी कि हर वो नंबर्स 4 के मल्टीपल्स होना बहुत आसान है, और दोनों का सम 36 आ रहा है। ये भी पॉसिबल है क्योंकि 36 जो होता है वो 4 के टेबल में आता है, तो उसको भी हम 4 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने तैयार किया। ओके, तो जब हमारे पास ग्राफ तैयार है तो हमने कैसे लिखा है? देखो, इनकी यूनिट्स हमने 0 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 12, 12 से 16 उसके मल्टीपल्स में लिखा है। एंड सेम हम इस तरफ भी कर रहे हैं कि 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16, 20 एंड 4 के मल्टीपल्स में। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहली वैल्यू x के लिए है 16,12, यानी x 16 होगा, y 12 होगा। तो देखते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है। x का 16 और y का 12। तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेनी है। क्योंकि हम वाइट शीट में कर रहे हैं तो इसका बहुत ध्यान रखना होगा। अगर एक ग्राफ पेपर हो तब आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोऑर्डिनेट करने की इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो फिर बड़ी सावधानी के साथ इसको प्लॉट करें। ये हो गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? दूसरा है 20 एंड 16। तो x की तरफ से 20 लेकर जाएंगे और y की तरफ से 16 लेके जाएंगे। x की तरफ से 20, y की तरफ से 16। ये हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट। फिर x की तरफ से 24, y की तरफ से 20। x की तरफ से 24, ये प्लॉट हो गया, और y की तरफ से 20। कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख लेते हैं। जैसे ये है 16,12। कैसे लिखते हैं? पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा 20,16, फिर आ जाएगा 24,20। तीनों कोऑर्डिनेट्स तैयार है। इनको हमने अब ड्रॉ करना है एक स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ये हो गया। ओके, ये कौन सा था? ये था इक्वेशन 1 के लिए। इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स तैयार है। अब हमें करने हैं इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स। इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या है? पहले हमारे पास 12 और 24 है। ओके, 12 और 24, x की तरफ से 12, y की तरफ से 24। दिस इज 12 फ्रॉम x एक्सिस। इसको सीधे लेकर जाएंगे और y की तरफ से 24 को लेकर आएंगे। तो ये हो गया 12 एंड 24। थोड़ा सा ऊपर नीचे है पर चल जाएगा। ओके, फिर दूसरा हमारे पास है 16 एंड 20। अच्छा, 16 एंड 20, x का 16, y का 20। x का 16, y का 20। इस पॉइंट पे ये ऑलरेडी तैयार था तो मैंने उसी पे बना दिया, x का 16, y का 20। ओके, लास्ट क्या है? x का 20, y का 16। x का 20, y का 16। ये तो तीसरा पॉइंट हो गया। ओके, सी, ये जो x का 20 और y का 16 है ना, दोनों में आया है, तो यही हमारा सॉल्यूशन भी होने वाला है क्योंकि यहीं पर इंटरसेक्ट हो जाएगा। इसको हम ग्राफ में ऐसे चेक कर सकते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट ऐसा है क्या जो सेम आ गया। इत्तेफाक से आ जाता है, अगर आ गया तो वही हमारा सॉल्यूशन भी है क्योंकि वही तो आगे चलकर इंटरसेक्ट होगा। तो अभी देखो, इनके तीनों के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। पहले तो ये था 12 और 24, 12,24, ठीक है। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट हमको मिला था जो ऑलरेडी लिखा है 12, 20 एंड 16,
और एक कोऑर्डिनेट हमको लास्ट में मिला था 16 एंड 20, x का 16 y का 20। हाँ अच्छा, x का 16 y का 20 ये कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट ये था और एक कोऑर्डिनेट ये है। इन तीनों को हमने अब जोड़ देना है। तो कलर चेंज कर देती हूँ बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ऐसे गया, दिस इज़ फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की ये लाइन है, ठीक है। अब ये कहाँ पे टच किया? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 20,16। तो अभी हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन में हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 20 और y की वैल्यू हो जाएगी 16। मतलब जो लेंथ था, जिसको हमने शुरू में एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय लेंथ हमने x लिया था और ब्रेथ हमने y लिया था। तो अब हम क्या लिखेंगे कि लेंथ इज 20 एंड ब्रेथ या विथ लिया था तो विथ इज 16। यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, तो उसको जस्ट यूनिट लिखो तो भी चल जाता है। दैट्स इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और इसके साथ हमें एक दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है या लिखना है जो कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करे ऐसा पेयर जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए। मतलब इसके साथ एक और इक्वेशन तुम्हें तैयार करना है और वो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। ओके, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन थी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है ना। बस ये हो जाए तो फिर काम चल जाएगा। अच्छा, हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या है? पहला एक्सप्रेशन है 2x + 3y - 8 = 0। ओके, अच्छा देखो, एक्सप्रेशन अगर हमें चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी कि ये मल्टीपल्स में ना सेम नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैंने यहाँ पर 2 के साथ अगर 4x लिख दिया दूसरी इक्वेशन में, तो ये 2 का 2 टाइम्स 4 है, तो 3 का 2 टाइम्स नहीं लिखो, कुछ और लिख दो, काम चल जाएगा। जैसे मैंने वापस 3y लिख दिया, तो अभी ये 1/2 बन रहा है, ये 1/1, तो फिर नॉट इक्वल, और साथ में कुछ भी लिख दो 5 = 0। ये हो गया एक इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि गिवन इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। कैसे पता चला? क्योंकि a1/a2 और b1/b2 आर नॉट इक्वल। ऐसे ही हमको फिर दूसरा भी बनाना है। दूसरा हमको कहा है पैरेलल लाइंस के लिए बनाओ। तो पैरेलल लाइंस के लिए जब बनाएंगे उस समय कंडीशन क्या होनी चाहिए? पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। कि a1/a2 और b1/b2 तो चलेगा, पर c1/c2 नहीं होना चाहिए। तो क्या करें? फिर से अपना एक्सप्रेशन लिख दिया 2x + 3y - 8 = 0। ये रेडी है। ओके, अब इसके साथ a1/a2 b1/b2 होना चाहिए, यानी कि जैसे ही मैंने 2x के साथ 4x लिखा, मतलब 2 टाइम्स 2 2 ज़ा 4, है ना। तो उस समय मैं 3 के साथ भी 2 टाइम्स लिख दूंगी, जैसे 2 3 ज़ा 6, पर 8 के साथ नहीं लिखूंगी। 8 2 ज़ा 16 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं इसे वापस 5 ही लिख दे रही हूँ। ये बन गया एक्सप्रेशन। अब यहाँ a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है, पर c1/c2 इक्वल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने पैरेलल लाइन बना दी। अब तीसरा ट्राई करते हैं। तीसरे केस के लिए बोला है हमें बनाना है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। तो जब कोइंसिडेंट लाइन बनानी है तो उस समय तीनों ही प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं, है ना। हमारा रिलेशन क्या है कोइंसिडेंट लाइन का? कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए। तो जब ऐसा होना है तो उस समय हम बोल सकते हैं लाइक 2x + 3y - 8 = 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है। और इसके टाइम्स में अगर हमने इसके साथ लिख दिया 4x, यानी 2 टाइम्स लिखा, तो 3 के लिए भी 2 टाइम्स लिखेंगे और 8 के लिए भी 2 टाइम्स लिखेंगे। और साइन का भी ध्यान देंगे, इधर माइनस में है ना, तो फिर माइनस में लेना होगा, क्योंकि आगे वाले जो है रेशियो वो पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होंगे तभी जब दोनों में माइनस है, और वो माइनस कट जाएंगे। इक्वल्स टू 16 -16 = 0। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया जो कोइंसिडेंट है, ठीक है, कोइंसाइडिंग है। ऐसे ही 3 टाइम्स करते तो तीनों को 3 टाइम्स कर दो, फिर 4 टाइम्स करते तो तीनों को 4 टाइम्स कर दो। इस तरह करके हम आसानी से कोइंसिडेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं।
तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस है। इन दोनों इक्वेशन की मदद से ग्राफ बनाना है, जैसे हमने 4 में बनाया था, क्वेश्चन नंबर 5 में भी बनाया था। ओके, साथ में क्या डिटरमाइन करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन। अच्छा, ये जो लाइंस है ना, जब ये कट करेंगी तो ये किसी ट्राइंगल को ना, सॉरी किसी क्या कहेंगे, एक्सिस को एक ट्राइंगल के फॉर्म में कट कर रही होंगी। तो वो जो ट्राइंगल होगा उसका हमें वर्टाइसेस बताना है। ओके, पहले हम ट्राइंगल तो बना दें, फिर हम इसका वर्टाइसेस बना देंगे और उसके ट्राइंगल को शेड भी कर देंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनने वाला ट्राइंगल हमें देखना है। सबसे पहला टास्क क्या है, हमें इसके लिए इनके कोऑर्डिनेट्स बनाने होंगे, है ना। तो दोनों के लिए कोऑर्डिनेट बनाना है, दोनों के लिए बॉक्स बना देते हैं। पहला बॉक्स, ये तो बहुत सिंपल वो है एक्सप्रेशन, तो ये तो फटाफट हो जाएगा, है ना। दिस इज एक्स एंड वाई। अच्छा, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मैंने क्या किया था, वाई और सारे कांस्टेंट एक साथ ले जाओ, एक्स को अकेले छोड़ दो। तो वाई उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी तुम्हें क्या करना है, एक्स की वैल्यू डालनी है और जैसे जैसे एक्स डालोगे वाई आता रहेगा। अच्छा, एक्स को 1 से छोटा डालोगे तो नेगेटिव आएगा, इसका भी ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव डालते तो पॉजिटिव आएगा। तो मैंने एक्स को डाल दिया 1, तो जब 1 आया तो 1 माइनस 1 0, तो उस समय x हो गया 0। मैंने y को डाला 1, ठीक है, गलती से बोल दिया। ओके, y को 1 डाला तो x हमारा 0 हो गया। ठीक है, और क्या डालूँ, मैं डाल रही हूँ y की जगह 2। तो जब मैं उसे 2 डाल रही हूँ तो 2 माइनस 1 x हो जाएगा 1, है ना, 1 कम आ रहा है। वैसे ही अगर मैंने y को डाल दिया 3, तो 3 माइनस 1 x आ जाएगा 2। तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 3 पे x इक्वल्स टू 2। तो पहला एक्सप्रेशन तो बहुत इजी था, आसानी से बन गया। ओके, दूसरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर ये भी बन जाएगा। हमने इसके लिए बॉक्स ले लिया, ठीक है, एक्स एंड वाई। अच्छा देखो, पहले तो इसको ना ऐसे इस तरह से अरेंज कर दो कि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। जैसे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इसे 3x इक्वल्स टू 12 इस तरफ गया तो पॉजिटिव और 2y इधर गया तो नेगेटिव, दोनों को एक ही स्टेप में कर दिया। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या होगा, x इक्वल्स टू 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। अभी हमें क्या करना है, बस y की ऐसी वैल्यूज़ डालनी है जो ना ऊपर 3 का मल्टीपल ले आए। अगर न्यूमरेटर 3 का मल्टीपल होगा तो आराम से कट के x का वैल्यू एकदम सिंपल होल नंबर दे देगा। तो क्या करें, जैसे अगर मैं y को 1 डालूं तो ये तो 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और 12 से माइनस होने पर वो आ जाएगा 10। तो ये तो काम नहीं कर रहा, है ना। तो हमें क्या डालना चाहिए, y को पहले 0 डाल के देखते हैं, पहला है तो 12 कट जाएगा आराम से। मैंने y की वैल्यू 0 डाल दी, 0 डालने से 2 माइनस 0 बाई 12 माइनस 0 बाई 3, जो कि फिर 12 बाई 3 यानी कि 4 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ट्राई करो, जैसे x इक्वल्स टू 12 माइनस 2y अपॉन 3, क्या डाल सकते हैं, y की जगह डाल दो 12 है ना, तो अगर मैं इसे 6 रखूँ, 2 3 ज़ा 6, हाँ, y को अगर मैं 3 डालती हूँ तो 2 3 ज़ा 6 होगा, तो 12 माइनस 6 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 3 यानी कि 2। ये भी मिल गया, y को 3 डालने पर x हो जाता है 2। हम कैसे कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ताकि न्यूमरेटर हमारा 3 का मल्टीपल बना रहे। तो 12 से मैंने देखा कि छोटा कोई नंबर बचा है क्या, हाँ 6 बचा था 12 की 3 की टेबल में, और 6 आ सकता है 2 के, हाँ आ सकता है। तो फिर हमने उसमें 2 3 ज़ा 6 का किया और 12 से माइनस किया। ओके, एक और बचा है, एक और ट्राई करते हैं, क्या करें, अगर मैं इसे 12 भी रख दूँ तो 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि y की वैल्यू 6 डाल दो, x इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 बाई 3 यानी कि 0 बाई 3, तो ये 0 आ रहा है, सॉरी ये आ रहा है, 0 आ गया। अच्छा, 0 आने से हमें क्या पता चला कि जब y इक्वल्स टू 6 होगा x इक्वल्स टू 0 हो सकता है ना। कैसे हुआ, हमने 2 6 या 12 लिखा, 12 माइनस 12 0 होता है, तो 0 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका भी कोऑर्डिनेट्स तैयार है, इसका भी कोऑर्डिनेट्स तैयार है, हम बनाएंगे ग्राफ। सो
क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ग्राफ तय, ये हमारा ग्राफ है, यहाँ है 0, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये एक्स एक्सिस बन रहा है, दिस इज़ -1 ओके। वाई एक्सिस नीचे तक है पर वो भी दिख नहीं रहा है, ठीक है, स्पेस उतना ही हो रहा है, और ये वाई एक्सिस ऊपर। ओके, इनके कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। वाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जितने दिख रहा है उतना ही हम लोग अगर हिसाब लेके भी चले तो भी हमारा इनफ है, हमें 6 तक ही मैक्सिमम चाहिए वैल्यूज़, तो वो काम बन जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा बॉक्स। पहला है x 0 पे y 1। मैंने पहले भी बता रखा है, जब भी एक 0 होता है और दूसरा वैल्यू होता है तो वो उसी कोऑर्डिनेट उसी एक्सिस पे बनेगा। तो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट जो बता रहा है x 0 और y 1। ओके, दूसरा क्या है, x 1 है y 2 है, दिस इज़ x 1, दिस इज़ y 2, इन दोनों को मिलाना है। तो इनको कैसे मिलाएंगे, पहले अपना स्केल ले लो और पेंसिल की मदद से इनके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लो। इस तरफ से आ गया, दूसरा 1 की तरफ से जाएगा, ये हो गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट जो है x का 1 और y का 2, ये है x का 1 और y का 2 कोऑर्डिनेट, ठीक है, दिस पॉइंट। एंड नेक्स्ट हमारे पास है x का 2 और y का 3, इसको मिलाते हैं, x का हो जाएगा 2 और y का हो जाएगा 3, दिस इज द कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड वन। अब इन तीनों को मैच कर लो। हाँ, तीनों स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि हम सही जा रहे हैं, और इनको हम अब ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 के लिए ये तैयार हो गया। ओके, अब दूसरा इक्वेशन देख लो। दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स है 0 पे 4, यानी कि ये y एक्सिस में 0 है, x एक्सिस में 4 है। तो y एक्सिस का 0 x एक्सिस में 4 में आएगा तो 4 में जाके मीट करेगा, दिस इज़ द कोऑर्डिनेट। जब भी एक 0 होता है तो जो वैल्यू है वही तुम्हारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ 4 था, पहले वाले में x 0 था तो y कोऑर्डिनेट बना y एक्सिस पे, और यहाँ पर ये 4,0 होगा, तो यहाँ पर x 4 है और y 0 है, दिस कोऑर्डिनेट पहला। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है 2,3। 2,3 देखेंगे तो हाँ, ये ऑलरेडी ड्रॉन है ना, हमें पता ही है 2,3 अभी इंटरसेक्टिंग होने वाला है क्योंकि वो हमें 2 बार मिल गया। और लास्ट हमारा कोऑर्डिनेट है 0,6, तो x में 0 और y में 6, x में 0 y में 6 का मतलब y वाला कोऑर्डिनेट ये 0,6 हो जाता है। ज़ीरोज़ के साथ बनने वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, तो समझने वाली बात यह है कि जो पॉइंट हमारे पास है उस एक्सिस पे उसे जोड़ दो, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, इनके ऊपर से भी स्ट्रेट लाइन जाएगी, एंड दिस इज इक्वेशन 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ जो ग्राफ था वो तैयार है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसके साथ पीछे से, उसने कहा था कि पहले तो पहले तो ग्राफ ड्रॉ करो और फिर बोला कोऑर्डिनेट्स बनाओ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो वर्टाइसेस ट्राइंगल बना उसके वर्टाइसेस, चलो चेक करो, दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये रहा वो ट्राइंगल है ना। मैं इसे सेट कर देती हूँ, ये है वो ट्राइंगल जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बना है। इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पॉइंट दिस एंड दिस पॉइंट। अगर मैं इसे ए बोलूँ, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। ए के कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है 2,3, क्योंकि वो इसका सॉल्यूशन भी बना है ना। उसके बाद सी का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर दे रखा है, सी होगा 4,0, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0, एंड दिस इज बी कोऑर्डिनेट। बी कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, एक्स का -1 है और वाई का एक्स एक्सिस पे है तो 0 हो जाएगा,
तो बी का कोऑर्डिनेट है -1, 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। एंड विद दिस हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली।